अधूरी मोहब्बत, पहली मुलाकात। रात का वक्त था। शहर की सड़कें हल्की हल्की बारिश से गीली हो चुकी थीं। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी में चमक रही थी। आयान अपनी बाइक पर घर जा रहा था। उसका दिमाग काफी परेशान था क्योंकि उसकी जॉब का इंटरव्यू अगले दिन था। अचानक उसकी नज़र रोड के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी और किसी का इंतजार करती नजर आ रही थी। आयान ने बाइक धीमी की और उसके पास रुक गया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। लड़की ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। जी, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो ठीक नहीं है। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं, आयान ने कहा। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम हिरा है। आयान मुस्कुराया। मैं आयान हूं। कुछ पल के लिए दोनों खामोश हो गए। बारिश तेज हो चुकी थी। आखिर हिरा ने हाँ कर दी और आयान ने उसे बाइक पर बिठाया। रास्ते भर दोनों ज्यादा बात नहीं कर सके, लेकिन दोनों को अजीब सी सुकून वाली फीलिंग हो रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। जब बाइक हिरा के घर के सामने रुकी तो हिरा ने धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया। आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी अजनबी भी अपने लगने लगते हैं। हिरा ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल के लिए चुप रही। फिर वो घर के अंदर चली गई। लेकिन आयान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अगले दिन आयान इंटरव्यू के लिए गया। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। रिसेप्शन पर जो लड़की खड़ी थी वो हिरा थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हिरा ने कहा, लगता है किस्मत हमें दोबारा मिलाना चाहती है। आयान के दिल में अजीब सी खुशी दौड़ गई। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं और उनकी मोहब्बत का सफ़र इतना आसान नहीं होगा। मोहब्बत और जुदाई। आयान ने इंटरव्यू दिया और कुछ देर बाद उसे पता चला कि उसकी जॉब लग गई है। ये खुशी उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त उसकी मुलाकात फिर हिरा से हुई। कंग्रेचुलेशंस आयान, हिरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आयान हैरान हो गया। तुम्हें कैसे पता? हिरा हंसी। मैं यहाँ HR डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद आयान और हिरा अक्सर ऑफिस में मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। लंच ब्रेक में दोनों साथ बैठकर बातें करते। कभी चाय पीने चले जाते, कभी ऑफिस के बाद थोड़ी देर वॉक करते। वक्त गुजरता गया और दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि कब दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, आयान और हिरा पार्क में बैठे थे। आयान ने धीमी आवाज में कहा, हिरा, मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। हिरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। आयान, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर आयान का दिल खुशी से भर गया, लेकिन हिरा के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। आयान ने पूछा, क्या हुआ? हिरा ने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है आयान। आयान समझ नहीं पाया। हिरा ने बताया, मेरे वालिद ने मेरी मंगनी बचपन में ही मेरे कजिन से कर दी थी। आयान के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। क्या? हिरा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे वालिद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। आयान कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसने कहा, हिरा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे वालिद से बात कर सकता हूं। हिरा ने सर हिला दिया। नहीं आयान, बात इतनी सिंपल नहीं है। उस रात दोनों बहुत उदास थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मोहब्बत और जिम्मेदारियों में से क्या चुने। कुछ दिन बाद हिरा ऑफिस नहीं आई। आयान परेशान हो गया। उसने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद था। 2 दिन बाद जब हिरा ऑफिस आई तो उसकी आंखें रोई हुई लग रही थीं। आयान ने घबराकर पूछा, क्या हुआ हिरा? हिरा की आवाज़ कांप रही थी। मेरी शादी अगले महीने है। आयान का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। हिरा भी आंसू रोक नहीं पा रही थी। आयान ने बस इतना कहा, क्या तुम खुश हो? हिरा ने धीरे से जवाब दिया, नहीं,
लेकिन कभी कभी खुशी से ज्यादा फर्ज इम्पॉर्टेंट होता है। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि उनकी मोहब्बत अधूरी रहने वाली है। आखिरी फैसला यानी एंडिंग। हीरा की शादी की खबर सुनकर आयान की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। ऑफिस की वो जगह जहां कभी दोनों हंसकर बातें करते थे, अब आयान को बिल्कुल खाली लगती थी। हीरा भी आयान से नजरें मिलाने से बचती थी। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों मजबूर थे। दिन गुजरते गए और हीरा की शादी का दिन करीब आता गया। शादी से एक दिन पहले हीरा ने आयान को मैसेज किया, आयान, क्या हम आखिरी बार मिल सकते हैं? आयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन जवाब दिया, हाँ, मैं आता हूं। दोनों उसी पार्क में मिले जहां कभी उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। रात का वक्त था और हवा में हल्की ठंडक थी। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। फिर हीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आयान, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आयान का दिल टूट रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, हीरा, अगर तुम चाहो तो हम अभी यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। हीरा ने आंसुओं के साथ मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं आयान, मैं अपने वालिद का दिल नहीं तोड़ सकती। आयान ने गहरी सांस ली। कभी कभी मोहब्बत भी कुर्बानी मांगती है। हीरा ने आयान की तरफ देखा और कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो शायद किसी और जिंदगी में हम साथ हों। ये कहकर हीरा उठ खड़ी हुई। उसने आखिरी बार आयान को देखा और धीरे से कहा, खुदा हाफिज आयान। आयान ने भी मुस्कुराने की कोशिश की। खुदा हाफिज हीरा। उस रात के बाद दोनों कभी नहीं मिले। हीरा की शादी हो गई और वो अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो गई। आयान ने भी वक्त के साथ खुद को काम में मसरूफ कर लिया, लेकिन उसके दिल के एक कोने में हीरा की याद हमेशा जिंदा रही। कभी कभी वो उसी पार्क में जाकर बैठ जाता जहां उनकी पहली मोहब्बत शुरू हुई थी, और वो अक्सर सोचता था, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन वो जिंदगी भर याद